तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 10.1। ठीक है। और हमारे चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.1 पूरा बढ़िया से एकदम डिटेल में हल करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इस चैप्टर में जो सूत्र प्रयोग होंगे उनको बढ़िया से समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला के इसमें का एक भी सवाल आपका लगेगा नहीं। ठीक है। तो बेसिकली इसमें ना क्या होता है, इसमें देखो, जो हीरोन का सूत्र होता है ना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग होता है। जैसे एक आपके पास क्या होगा, जैसे एक त्रिभुज है, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है। और इसका नाम मैंने दे दिया ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया और इसका नाम दे दिया ए बी सी। अब इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वो निकलता है हीरोन के सूत्र से। लेकिन हमको भुजा पता होना चाहिए, भुजा पता होगा तभी उसका क्षेत्रफल निकलेगा इस त्रिभुज का। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब है इसका जो भुजा है ना, वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलो, अब भुजा हमको नहीं पता है तो हम यहाँ पर भुजा को मान लेते हैं। इस भुजा को हम ए मानते हैं, इसको बी, और इस वाले भुजा को सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत भाई? नहीं। ए बी सी हमने तीन भुजा माना। अब ध्यान दे देखो, इसमें तीन फार्मूले यूज होंगे आपके। पहला जो फार्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का परिमाप। ये तो आपको पता ही होगा ना, त्रिभुज का परिमाप। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं भाई? 2s से। इसको 2s से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं का योग ना। सभी भुजा को जोड़ दोगे ना तो वो त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, देख लीजिए। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं भाई? यस से। बस इसी का आधा हो जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी, और बटा में कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीसरा फार्मूला देखेंगे। वो क्या होता है? हीरोन का सूत्र। ठीक है। तीसरा फार्मूला होता है हमारा हीरोन का सूत्र है। इसी से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है रूट में यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, और यस माइनस सी। बात समझ में आ गई? यही तीन फार्मूले इसमें यूज होंगे। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही वाला फार्मूला हमेशा आप लगाओगे। ठीक है। और इसमें ये यस क्या है, मैंने बताया था, अर्ध परिमाप है। ए बी सी क्या है? ये तीनों त्रिभुज की भुजा है। देखिए ए बी सी। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया था, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनका यूज हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको हीरोन मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको उसमें क्या क्या चाहिए? एक तो यश चाहिए, क्योंकि यश इसमें है तो यश का वैल्यू रखना पड़ेगा तब निकलेगा। और फिर ए बी सी का भी वैल्यू चाहिए। समझ में आ गई ना? यही दोनों अगर आपको पता हो जाएंगे तो इसी फार्मूले पर रख के हल कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक। तो चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं और सवाल को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा? बोला है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है।
ये बोला है ना कि यह मतलब एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले, मतलब उसकी भुजा कितनी है, ए है। समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो एक भुजा तो दे दिया है ए, तो दूठे और जो भुजा होगा वो ए होगा। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। आगे, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि संकेत बोर्ड का परिमाप देखो दिया है 180 सेंटीमीटर, परिमाप हमको दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलो निकालते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, का है एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। चलो तो इसको हटा लेते हैं ना, फार्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा बढ़िया सा तीनों। अब इसको लगाते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 ना, तो सबसे पहला काम, हमको एक त्रिभुज दिया है ना, इसको नाम ए, इसको बी और इसको सी। इसका एक भुजा पता है ए, और ये समबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। तो जब भैया ई वाला ए है तो इहो वाला ए होगा और इहो वाला ए होगा। बात समझ में आ गई ना, मतलब तीनों भुजा हमको पता चल गया ए ए ए, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, वो भी निकालना पड़ेगा। चलो कैसे निकालते हैं। तो एक चीज हमको दिया है, हमको क्या दिया है, परिमाप ना, त्रिभुज का परिमाप दिया है। तो क्या करते हैं, चलिए देखिए, त्रिभुज का परिमाप मेरे भाई कितना होता है, अभी आपने पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। तो आप कहोगे सर त्रिभुज का परिमाप तो a प्लस बी प्लस सी होता है, आपने बताया था, ठीक है। और त्रिभुज का परिमाप आपके बुक में कितना दिया था, तो 180 दिया था, तो इसकी जगह पर हम 180 लिख सकते हैं ना, बराबर। देखो ध्यान से मेरी बात देखना, ये तीनों भुजा हैं, a और ये b है और ये c है। तो यहाँ से देखना सभी भुजाएं बराबर है, मतलब a के बराबर भी a होगा, b के भी बराबर a होगा और c के बराबर भी a होगा, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो a की जगह तो a लिखेंगे, तो b की भी जगह भी a लिखेंगे और c की जगह a लिखेंगे, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर ये जहाँ a प्लस बी प्लस सी है, हम वहाँ पर a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, ध्यान से बताना। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3a। अब 3 से इसको काट देंगे 6 बार में, मतलब a बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो पहला भुजा हमारा आ गया 60। तो जब एक के 60 आ गया, तो जो और दूठे बचा है वो तो 60 होगा, क्योंकि सभी बराबर है। तो इसका मतलब a बराबर भी 60 होगा और b बराबर भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और c बराबर भी आपस में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो हमने ए बी सी निकाल लिया, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, यश चाहिए। अगर यश निकल गया तो फिर सूत्र पर रख के हल कर देंगे। तो यश कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई आपको पता होगा, देखो यश दो तरीके से निकाल सकते हो। देखो ये परिमाप दिया था, तो अर्ध परिमाप इसका आधा होता है, मतलब 90 आएगा, वैसे भी निकाल सकते हो। और लेकिन आपको ना पेपर में लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, इसीलिए मैं एकदम पूरा डिटेल में बढ़िया से बता रहा हूँ। चलो तो हमको निकालना है अब क्या, अर्ध परिमाप। तो ध्यान से देखना, तो यश बराबर होता है ना, यश बराबर का होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, यही होता है मेरे भाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यश बराबर a का मान 60 ना, b का भी मान कितना होगा 60 और c का भी मान कितना होगा 60 बटा में 2। तो यश बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 बटा में 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 90। तो यश का मान कितना आ गया मेरे भाई, 90। दोनों चीज़ें हमको पता चल गई, एक तो यश का मान पता चल गया, एक तो ए बी सी का मान पता चल गया। अब हम लोग आराम से इसका
क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे क्या भाई, हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, वो होता है यस, फिर यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी होता है, उसके बाद यस माइनस सी होता है। ध्यान से देखो कैसे हल करेंगे। यस का मान आपने कितना निकाला, 90 ना। उसके बाद यस की जगह 90 और ए की जगह तो आपको 60 ही रखना है। फिर इस यस की जगह 90 और बी की जगह तो 60 ही रखना है क्योंकि उसका मान 60 अब्बा है। उसके बाद यस की जगह 90 और सी का मान कितना है, 60 है मेरे भाई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर 90 है ना, तो इसको रहने देते हैं। 90 गुणे में, 90 में से 60 आपका जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 गुणे में 90 में से 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 30, और 90 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। ये जो 90 है ना, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 3, ठीक है ना, और गुणे में 30। देखो अगर हम 30 का गुणा 90 में करेंगे तो मतलब 30 का गुणा 3 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हो आप, तो भाई क्योंकि हमको इसको बाहर निकालना पड़ेगा ना। देखो कैसे, तो 90 को हमने ये लिख दिया और ये जो 3 थे 30 बचा है उसको भी लिख लो। लिख लिया। अब ध्यान से देखो, रूट में जिसका जोड़ा होता है, जैसे ये कितनी बार है, 2 बार, ये भी कितनी बार है, 30, 2 बार। तो ये जब रूट के बाहर आएगा तो 1 बार लिखाएगा। मतलब ये जब दोनों बाहर जाएंगे तो 1 बार लिखाएंगे, और ये दोनों भी बाहर जाएंगे तो 1 बार लिखाएंगे ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर लिख देते हैं ना। तो 1 बार ही गया, तो मतलब 1 बार 30 गुणे में 1 बार ये वाला जाएगा, 2 ठे है तो 1 बार ये भी लिखाएगा 30। लेकिन भाई 3 बच जाएगा तो खाली 3 इसी में लिख दो। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो 900 और रूट में 3, यही फाइनल आंसर भाई। ठीक है। तो बताओ ये सवाल समझ में आया कि नहीं। एकदम मैंने डिटेल में आपको बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है। तो कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझा दिया है, देख लीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ दिया हमको, 122 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 10.6 में हैया है, हैया ना। एक का है फ्लाईओवर, मतलब नीचे से देखो रोड है, ये नीचे रोड है, ऊपर से भी जैसे फ्लाईओवर तुम लोग देखे हो ना जी, जैसे नीचे भी रोड रहता है ऊपर भी रोड रहता है कि जाम ना लगे ना। फिर बोला है कि इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जो विज्ञापन होता है उसमें क्या होता है कि 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का 5,000 रुपया की क्या होती है, प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसे कुल कितना किराया दिए, उसने कुल कितना किराया दिया। तो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आसान है, मैं अभी आपको 1 मिनट में एकदम इसको डिटेल में समझा दूंगा। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है ना, भुजा आपको दे दिया है, तो भुजा लिख लो भाई। सबसे पहले आप क्या करो ना, सबसे पहले ना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि आपको 3 ठे भुजा दिया है तो इससे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं भाई। ठीक है। और इसका तो काम हो गया है ना। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, यही ना भाई।
कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए यार। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको साइड में रख लेते हैं बुक को, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से ना। 1 मिनट रुके रहो। चलिए भाई, तो सबसे पहले जो जो दिया था उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको भुजा दिया था 3 ठे, तो हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर आपको कितना दिया था, 122 मीटर, ऐसे लिख लें। जैसे मतलब मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको नाम ए बी सी। ई 122 सेंटीमीटर है, मीटर। और ई कितना है, 22 मीटर है। और ये कितना है, 120 मीटर है। सबको दे दिया। तो ए का मान 122 मीटर। बी का मान कितना लिखते हैं, तो बी का मान 120 मीटर लिख लेते हैं। और सी का मान 22 मीटर ना। कोई भी आप एबीसी का मान लिख सकते हो, कौन दिक्कत इसमें नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ए का मान 122 लिखो, आप ए का मान 120 भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना दे दिया, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यस बराबर ए का मान 122, बी का मान 120 और सी का मान 22 बटा में 2 ना भाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यस बराबर 122, 120 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 264 अब बटा में 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको काटेंगे तो आपका 132, 264 काटा 132। तो यस का मान कितना आ गया मेरे भाई, 132। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, यस का मान निकाल लिया। तो चलो अब हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यही होता है ना जी। हाँ, यस का मान कितना है मेरे भाई, 132। फिर यस का मान 132 और ए का मान 122। फिर यस का मान 132, बी का मान 120। फिर यस का मान 132 और ये वाला सी का मान कितना होगा मेरे भाई, 22 दिया था ना। हल करते हैं इसको। 132 तो यहाँ पर रहबा करेगा, गुणे में 132 में से अगर हम 122 घटा दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 132 में से 120 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 12। और 132 में से अगर हम 22 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 110। कोनो दिक्कत है यहाँ तक मेरे भाई, नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो देखो 132 ना, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 132 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 गुणे में 12। जब 11 में 12 का गुणा करोगे ना तो 132 आता है आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 10 तो पहले से है, यहाँ पर 12 पहले से है, और जो 110 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणे में 10। तो मेरे भाई 110 आएगा कि नहीं, सही से बताना। तो आप कहोगे हाँ सर। अब जोड़ा किसका किसका बन रहा है, देखो वो देखो देखो 11 कटे, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, मतलब 11 गुणे में 11 जोड़ा बन गया इसका। 12 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 12 गुणे में 12, इसका भी जोड़ा बना। 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है,
मतलब 10 गुणे में 10 ना। तो मैंने बताया था ना, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकलेगा और एक खे रहेगा खाली। तो ई 11 है, बाहर निकलेगा तो एक खे 11 हो जाएगा यहाँ पर। यो 2 ठे है 12, तो यो बाहर निकलेगा तो एक खे हो जाएगा। ये भी देखो 2 ठे है, ये भी बाहर निकलेगा तो कितना होगा, एक खे, मतलब कितना हो जाएगा 10। तो 12 में हम जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, 132 आता है। अब भैया हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 132, और ये वाला 10 का गुणा करेंगे तो जीरो जुड़ जाएगा, मतलब 1332 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब बोला का था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है, 5,000 रुपया। तो इतने मीटर का खर्चा कितना होगा, 3 महीने के लिए हमको निकालना है। इतने मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा वो 3 महीने के लिए हमको निकालना था ना। उसका भाड़ा कितना होगा, तो चलो निकालते हैं भाई, भाड़ा कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल 1320 आ गया। अब इधर कर लेते हैं ना थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ तो देखो, 1 मीटर स्क्वायर का जो पैसा लग रहा था वो 5,000 रुपया लग रहा था मेरे भाई। ये आपका सवाल बोला था। तो जब 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लग रहा है तो 1332 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो उसी में 5,000 का गुणा कर देंगे। जैसे मैं ऐसे आपको समझाऊं कि जैसे 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5,000 है, तो 2 मीटर स्क्वायर का खर्चा तो आप कहोगे 10,000। कैसे, 5,000 का गुणा हो जाएगा उसी में। तो ऐसे लिखोगे 1320 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा वो कितना होगा भाई। तो आप क्या करोगे, 5,000 का जो गुणा होगा वो कितने में कर दोगे, 1320 में। ठीक है। अब ये हमको निकालना कितना है, 3 महीने का हमको किराया निकालना है। तो लिखोगे 3 महीनों का किराया। ठीक है। तो ये तो वार्षिक था भाई, सालाना था। हमको तो 3 महीने का निकालना है, तो 5,000 गुणे में 1320 और गुणे में 3 महीने का निकालना है। लेकिन वो सालाना दिया था ना, तो 12 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब हम 12 से भाग करेंगे तो 3 महीने का निकलेगा। समझ में आ गया। हाँ देखो, ये 12 से भाग करना मत भूलना, ठीक है ना। तो जब आप 12 से भाग करोगे ना, तो ये खाली कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का। बात समझ में आ गई। तो अब इसको काटो पीटो और आंसर ला दो भाई। चलो काटते हैं। तो देखो, एक ये जो 132 होता है, मैंने बताया था ना 11 गुणे 12 के फॉर्म में होता है। तो इसको 12 से काट देंगे 11 बार में ना। तो 12 से काटेंगे 11 बार में, कट जाएगा और एक ये वाला जीरो आ जाएगा, मतलब 110 हो गया। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 5,000 ना। और गुणे में कितना मेरे भाई, 110, और गुणे में हाई वाला 3। अब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11 पचे 55 और 55 दिया 165। 165, 1 2 3 0 और ये 4 जीरो, कितना हो गया जी, 4 जीरो। ये कितना आ गया जी, 16,50,000 रुपया। हाँ, बहुत किराया हो गया जी। तो 16,50,000 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने का किराया देना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मेरे भाई। तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से एकदम हल कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला वाला ये हमारा क्वेश्चन है, बोला है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7 में हैया है, बना हुआ है ना। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, देखो 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसका 11 मीटर, ये 6 मीटर और ये 15 मीटर दिया है ना। तो चलो निकालते हैं। भुजा दे दिया ना तो काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भुजा ही निकालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होता होगा, नहीं तो सब आसान है जी।
क्वेश्चन नंबर 3, भुजा तो दे ही दिया है। चलो, एक त्रिभुज है। हाँ। हम्म, ना, ये कितना है 11 मीटर, ये कितना है 15 मीटर, और ये कितना है 6 मीटर। इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, यही है। तो चलो हल कर देते हैं। तो सबसे पहले ए का मान क्या रखते हैं भाई, ए मान लेते हैं 11 मीटर है, और बी कितना माने 15 मीटर मान लेते हैं चलो, और सी 6 मीटर। ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमको दी गई है। अब हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले अर्ध परिमापी यस। तो यस बराबर हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यस बराबर ए का मान 11, बी का मान 15 और सी का मान 6 बटा में 2। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 32 बटा में 2। तो यस बराबर कितना आ जाएगा, काट देंगे तो 16। मतलब यस का मान हमारे पास कितना आ गया 16। अब इसका क्षेत्रफल तो हम लोग आराम से एकदम निकाल ही सकते हैं। कहो निकाल सकते हैं ना जी। हाँ, चलो बगल में निकालते हैं। इस बार जगह नहीं बचता है बार बार ना। और लिख दो हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र मेरे भाई होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है मेरे भाई, यस का मान 16, फिर यहाँ पर यस का मान 16 माइनस ए का मान 11, फिर 16 माइनस बी का मान 15, फिर कितना होगा 16 माइनस सी का मान कितना है मेरे भाई 6 ना। हल कर दो। ना जी, अब यहाँ तो 16 रहबा करेगा, 16 में से 11 जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 5 गुणे में, 16 में से 15 जाएगा 1, 16 में से 6 जाएगा 10। अभी जो 16 है इसको हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5। ये जो 10 है इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुणे 2, तो 10 आ जाएगा ना। अब देखो जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बन गया ये भी बाहर, इसका जोड़ा बन गया ये बाहर, दो का जोड़ा नहीं बना, तो जो 2 है वो रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और एक के इहो निकलेगा 5, और ई रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और रूट में 2, आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो देख लो ये वाला भी क्वेश्चन एकदम आसान था, जिसको हमने बढ़िया से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्र उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें दो टे भुजा दिया है, तीसरा वाला निकालना पड़ेगा, परिमाप दे दिया है। चलो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको इसका काम तो हो गया है न जी। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, दो भुजा दिया है, तो चलो दो ठे भुजा बना लेते हैं। त्रिभुज बन गया, बना लो। इसको ए, इसको बी, इसको मानो सी। ये
मान लो 18 सेंटीमीटर। कितना दिया था जी? सेंटीमीटर ही दिया था ना? हाँ, सेंटीमीटर। इसको 10 सेंटीमीटर और एक नहीं दिया है, चलो रहने दो उसको। और परिमाप दिया था, तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर हमको दे दिया है 18 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। हम मानते हैं सी का मान नहीं दिया है, सी का मान निकालना पड़ेगा। और हमको परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया है? 42 ना? तो चलो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो फार्मूला लगाओ। परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो जहाँ परिमाप है वहाँ हम 42 रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। और जहाँ पर ए है वहाँ पर 18 रख सकते हैं, और जहाँ पर बी है वहाँ पर 10 रख सकते हैं। और ये वाला सी का वैल्यू चाहिए तो निकल जाएगा यहाँ से आराम से, कोनो दिक्कत नहीं। 42 बराबर में 18 10 28 प्लस सी। 42 इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 28 बराबर में कितना हो जाएगा सी। 42 में से 28 हम घटा देते हैं, 14 बराबर में सी। अब देखो सी का वैल्यू पता चल गया, तो सी का मान हमारे पास कितना आ गया भाई 14। तो यहाँ पर लिख दे भाई। अब हम निकालेंगे क्या? अर्ध परिमाप ना। तो चलो अर्ध परिमाप क्या होता है? यस। यस बराबर का होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यस बराबर ए का मान हमारे पास 18 था, बी का मान हमारे पास 10 था, सी का मान अभी हमने निकाला है 14 बटा में 2। ठीक है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 18 10 28, 28 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 42। ठीक है, अब बटा में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो यस का मान कितना आ गया मेरे भाई? 21। तो यस का मान हमारे पास आ गया 21। वैसे ही 21 आप कैसे भी, एक तरीका और है, परिमाप जितना रहेगा उसका आधा अर्ध परिमाप होता है। तो देखो परिमाप आपको दिया था ना 42, तो उसका अर्ध परिमाप इसी का आधा ही आएगा, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो यस का मान निकल गया। चलो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे भैया हीरोन के सूत्र से, यहाँ पर लिख देते हैं ना। हीरोन के सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मान कितना है? निकाला था हमने कितना भाई? 21। फिर 21 माइनस ए का मान 18, फिर 21 माइनस बी का मान 10, फिर का हो जाएगा 21 माइनस सी का मान 14। हल करो इसको आप, यहाँ से हो जाएगा 21 गुणे में 21 में से 18 जाएगा तो आपका आएगा 3, 21 में से 10 जाएगा तो आपका आएगा 11, और 21 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। ये हमारा 7 आ गया। कोनो दिक्कत है यहाँ तक भाई? नहीं। अब इसको हल करते हैं। 7 त्रिका 21, इसको लिखेंगे ऐसे 7 गुणे 3। 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से ये वाला 3, फिर ये वाला 11 और ये वाला 7। कोनो दिक्कत नहीं। अब जोड़ा जिसका बना उसको बाहर कर दो। देखो ये 2 बार है ना, तो ये बाहर जाएगा, तो एक बार लिखाएगा 7 गुणे में। ये भी देखो 2 बार है तो ये भी बाहर जाएगा, लिखाएगा 3। और ये एक बार है तो ये बाहर नहीं जा पाएगा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, रूट में 11। तो यहाँ से 7 त्रिका 21 रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।
ठीक है ना भाई। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, देखो कितना आसान आसान है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भाई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट के लिए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है हमारे पास, हाँ 5 बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, देखो अनुपात दिया है 12 समंदे 17 समंदे 25, उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और तुमको लग रहा होगा कि इतना अनुपात में दे दिया, बड़ा हार्ड होगा, लेकिन बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। चलो मैं समझाता हूँ कैसे। तो इसका काम तो हो गया ना जी, हाँ तो हटाओ ना इसको, जब काम हो गया तो हटा दो ना, है कि नहीं। पेज ले लेते हैं थोड़ा सा ना भाई। हाँ जी, चलो। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, क्या दिया है, तो अनुपात दिया है। तो परिमाप भी लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है, कितना है मेरे भाई, 540 सेंटीमीटर ये दिया हमको ना। और क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, इनका अनुपात हमको दिया है, अनुपात। अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, तो अनुपात दिया है 12 समंधे 17 समंधे 25। तो जब भी अनुपात में आपको सवाल दे तो उसको आप ना मान के लगाया करो, क्या करके, मान के लगाया करो। तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि a बराबर हमारे पास ये 12x होगा ना, और b बराबर 17x होगा, और c बराबर 25x होगा। अब आप एक सवाल पूछोगे, सर ये x आपने क्यों लगाया, क्योंकि भाई अगर हम a बराबर 12 मान लेंगे तो ये तो डायरेक्ट a का मान निकल जाएगा ना। यक्स इसलिए माना है क्योंकि यक्स यहाँ पर मानोगे तो यक्स का मान आएगा, यक्स का मान इसी में रखोगे यहाँ पर, तब ए का मान आएगा। बात समझ में आ गई। तो इतने चीज़ें हमने मान ली, चलो अब वैल्यू रखते हैं और इसको बढ़िया से हम लोग हल करते हैं। चलो, तो देखो हमको पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है हमारे भाई ना। तो परिमाप बराबर क्या होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी, और परिमाप हमको दिया कितना है 540, a का मान 12x, b का मान 17x और c का मान 25x। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 540 बराबर में कितना हो जाएगा जी, 54x ना, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 बराबर x, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 10। अब हमको निकालना है ए बी सी का मान, तो चलो निकाल दो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहीं पे निकल जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है 12 और गुणे में यक्स का मान कितना है 10, तो आपका कितना आ जाएगा 12 दाम 120, मतलब ए का मान 120 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 17 है तो 17 और गुणे में 10, तो कितना आ जाएगा 170 ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 25 गुणे में 10, तो कितना हो जाएगा 250। क्योंकि यक्स का मान 10 आया है तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ 10 रखना पड़ेगा। तो अब देखो ए का मान 120, बी का मान 170 और सी का मान 250 आ गया हमारा पास, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है मेरे भाई, अब हमको निकालना पड़ेगा अर्ध परिमाप।
तो अर्ध परिमाप हम लोग इधर ही निकाल लेते हैं। कहाँ निकालें? हाँ, इधर निकालते हैं ना, इधर सवाल लगाएंगे। अर्ध परिमाप इधर निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यस बराबर ए का मान 120, बी का मान 170, सी का मान 250 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो यस बराबर इन सभी को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 540 बटा में 2। नहीं लौक रहा है। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? इसका आधा काटोगे तो 270। तो यस का मान आ गया। अब हमको इसका निकालना है क्या भाई? क्षेत्रफल। तो चलो भाई क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किस फार्मूले से? हीरोन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी। ठीक है। तो यस का मान अब भाई हमने निकाला 270, फिर 270 माइनस ए का मान 120, फिर यहाँ पर कितना होगा? 270 माइनस बी का मान 170, फिर 270 और सी का मान मेरे भाई 250। इसी को हल करना है। दो सौ सत्तर 270 में से 120 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 150। 270 में से 170 100 आ जाएगा। 270 में से 250 20 आ जाएगा आपका। अब इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो तोड़ दें हैं इसको। इसको तोड़ेंगे 9 त्रिक 27, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये वाला जीरो को 10 लिखेंगे तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो 270। इस 150 को किस में तोड़े? हाँ, 15 को तोड़ दो 5 गुणे 3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 3 और ये वाला एक जीरो। तो इन तीनों का जब गुणा करोगे तो ये 150 आ जाएगा। और इन तीनों को हमने तोड़ा था ना, इन तीनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। अब 100 को तोड़ना है तो 10 गुणे 10, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। और 20 को किस में तोड़ेंगे? 20 को तोड़ेंगे 2 गुणे 10 में। कोनो दिक्कत यहाँ तक? नहीं भाई। अब जोड़ा बना दो। जोड़ा किसका किसका बन रहा है सबसे पहले? हम्म, देखो यहाँ पर 1 9 है, रहने दो गुणे में। देखो इस 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा ना, आपको क्या आंसर? 9 आ जाएगा। हो गया। ठीक है। ये वाला 9 खत्म, ये वाला 3 और ये वाला 3 हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे एक 10, यहाँ पर मतलब 4 ठे 10 है, तो चारों को लिख लो। हो गया 4 ठे 10 खत्म। अब क्या बचा हमारे पास? ये वाला 5 और कैट 10 है, 1 2 3 4, एक ये भी है 5 ठे, 5 10। अब हमारे पास यहाँ बचा है 5 और ये 2, तो 5 दूना के कितना होता है? 10, एक और 10। बस जोड़ा बन गया। अब इसको बाहर निकालो। देखो ये बाहर निकलेगा, खाली 9 आएगा। ये 2 ठे 10 है, बाहर निकलेगा तो खाली 10 आएगा। ये भी बाहर निकलेगा तो खाली 10 आएगा। ये भी बाहर निकलेगा तो खाली 10 आएगा। इन सभी का गुणा करोगे तो 9000 ना। किसमें था भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है ना भाई? तो इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ा आराम से हल कर लिया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में तो नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या दिया है। ठीक है, चलो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है?
बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं भुजाएं बराबर भुजाएं उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। मतलब दो ठे भुजा 12 सेंटीमीटर का है ना, और एक के नहीं पता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। निकाले भाई। तो चलो निकालते हैं इस क्वेश्चन को भी। आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो यार। गुरु दक्षिणा है वो सब भाई। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, मतलब A बराबर 12 सेंटीमीटर और B बराबर भी 12 सेंटीमीटर और C बराबर नहीं पता है, निकालना है, ठीक है। और परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है, तो लिखेंगे परिमाप। आपके बुक में दिया है 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C। तो परिमाप की जगह का लिखेंगे 30, A की जगह 12, B की जगह 12 और C का मानवा निकालना है B। तो क्या हो जाएगा? 12 दूना का 24 प्लस C, इसको धर लेके आओ, 30 माइनस 12 बराबर C। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 24 होगा ना यार। 24 को धर लेके आएंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, 24 है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो C का मान कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? अब हमको निकालना पड़ेगा यस का मान। तो निकालो यस का मान। अर्ध परिमाप यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2, ठीक है। तो यस बराबर A का मान 12, B का मान 12, C का मान 6 बटा में 2। तो यस बराबर 12 बारह 24, 36 बटा में 2 काट दोगे 15। तो यस का मान कितना आ गया मेरे भाई? 15 ना। तो यस का मान हमारे पास कितना आ गया? 15। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगा? यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मान मेरे भाई कितना दिया था? 15। और यहाँ से 15 माइनस ए का मान 12, फिर 15 माइनस बी का भी मान 12 है, फिर 15 माइनस सी का मान 6 है ना जी। हाँ जी। 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3, 15 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। अब हम 9 लिख देते हैं। अब इसको तोड़ते हैं ना। तो 15 को 3 पचे 15, मतलब 5 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं, 15 हो जाएगा। फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 और ये वाला 9। तो यहाँ पर बस इस 9 को भी हम ऐसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका तो बनवा नहीं किया, मतलब इसको तो 15 ही लिख देना चाहिए था। चलो, इसका जोड़ा बना, ये बाहर 1 है 3, इसका जोड़ा बना, ये भी बाहर, इन दोनों का नहीं बना तो ये अंदर। 5 तियाँ 15, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर हो जाएगा रूट में 15 ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये था भाई इसका लास्ट क्वेश्चन। तो ये जो पूरी प्रश्नावली थी 10.1, उसको मैंने एकदम बढ़िया सा डिटेल में समझा दिया है। तो कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे आपके क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर भाई 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी इसको करा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।